तो इस वीडियो में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को समझने वाले हैं। तो इन्हें समझने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स को समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है मीथेन, जिसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है और 4 हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी वो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। और तो यहाँ पे इस कार्बन ने और 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इसे हम मीथेन क्यों कहते हैं, इसे समझते हैं। तो आप जो भी हाइड्रोकार्बन देखोगे उसमें आपको मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे वर्ड्स दिखेंगे। तो इनका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो अगर उस कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका नाम मिथ से स्टार्ट होगा। अगर 3 है तो वो प्रोप से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मिथ मतलब एक कार्बन एटम, इथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5। ऐसे ही हेक्स 6, हेप्ट 7 और ऑक्ट 8 के लिए हम यूज करते हैं। अब अल्केन्स को समझते हैं। तो अल्केन्स होते क्या हैं? अल्केन्स होते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक यहाँ पे ऊपर में दे रहा हूँ, जाके उसे आप देख सकते हो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन्स है उनके बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन एटम हमने दिखाए हैं और इन तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन दोनों के बीच सिंगल है और यहाँ पे इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा था? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन एटम है, ये और 3 बॉन्ड बना सकता है और ये भी और 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि बीच का जो कार्बन एटम है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये सभी बॉन्ड वो बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, जिसके कार्बन C3H8 बन जाएगा, यानी प्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने N की जगह 3 पुट किया तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो अब आप ईथेन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो ईथेन में कार्बन एटम की संख्या 2 होती हैं और हाइड्रोजन की 6 होती हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से ईथेन का स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और बाकी के जो बॉन्डिंग है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, C2H6। तो यहाँ पे मैंने ईथेन बोला है। तो जो भी अल्केन्स है उनके नाम में लास्ट में ANE लगता है। तो यहाँ पे इथ एन लगा है, ANE। तो पहले हमने जो देखा था प्रोपेन, यानी इसमें हमने ANE लगाया है। 3 कार्बन एटम ANE प्रोपेन, यानी इसका मतलब होता है कि उन सभी के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अल्कीन्स को समझते हैं। तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें किन्हीं 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं ईथीन। तो ईथ मतलब 2 कार्बन एटम, तो उनके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यानी ये और 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो ये किनके साथ बनाएंगे? या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे। तो हमें ईथीन मिलेगा। यहाँ पे ईथीन क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पे ENE लिखा है क्योंकि ये दर्शाता है ये अल्कीन्स है, यानी किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मीनिंग। तो यहाँ पे इथ में 2 ही कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए तो इन दोनों के बीच ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब एक एग्जाम्पल जो आपको ड्रॉ करना है वो होगा प्रोपीन का। तो इसमें 3 कार्बन एटम होंगे जिसमें से 2 के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और आपको उसे ड्रॉ करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ड्रॉ कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से उन तीनों के बीच बॉन्डिंग होगी और बाकी के जो भी बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ होगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रोपीन का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। अब अल्काइंस को समझते हैं। तो अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो अल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जिनमें किसी भी 2 कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब हम इसमें इथाइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच 3 बॉन्ड बने हुए हैं पहले से। तो ये दोनों और एक एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो कुछ इथाइन का इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। अब आगे बढ़ते, आपको प्रोपाइन बनाना है। तो यहाँ पे 3 हम डालेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हमें 4 मिलेगी। तो इसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी तीनों कार्बन के बीच, और ये कुछ इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। तो ये प्रोपाइन हो गया। तो अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये मालूम नहीं है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।